जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो आप सब लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आपके लिए एक सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त साधना लेके आ रहा हूं, जो कि सबसे आसान साधना है। यह साधना कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो नया शिष्य हो, चाहे वो पुराना शिष्य हो, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है साधना को। और यह साधना आपको घर में ही करनी है, बाहर करने वाली कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। क्योंकि काफी लोगों की यह समस्या होती है, वो घर से बाहर साधना नहीं कर सकते हैं। और यह साधना सबसे एक ताकतवर साधना है और इसको आप घर के भीतर ही कर सकते हैं। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि इसमें जो भी मैं जानकारी दूं वो सब आपको अंत तक अच्छे तरीके से मालूम हो जाए। इस साधना को किस तरीके से सिद्ध किया जाएगा और ये किस तरीके से ये शक्ति आपके सामने खड़ी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं, ये क्या है शक्ति और ये किस शक्ति का आधार पर यह सिद्ध होती है। यह शक्ति एक यामल तंत्र के द्वारा सिद्ध की जाती है। यामल तंत्र, यामल तंत्र क्या होता है? यामल तंत्र जो आदिवासियों का तंत्र होता है। आदिवासियों के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, आदिवासी कौन होते हैं। आदिवासी वो, उनके पास हर तरह के तंत्र होते हैं आदिवासियों के पास, जो पुरातन वाले आदिवासी होते हैं, क्योंकि वो तंत्र कलाओं में बहुत बड़े माहिर होते हैं। काली विद्या में, तंत्र कलाओं में, तंत्र मंत्र में, हर चीज में वो सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। और ये एक सबसे गुप्त क्रिया है जिसका नाम है यामल प्रेतनी। मेरी वीडियो को फिर से बोल रहा हूं, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से मालूम हो जाए। इस प्रेतनी का नाम है भासल प्रेतनी। मैंने नाम पहले गलत बोल दिया था। इस प्रेतनी का नाम है भासल प्रेतनी और यह यामल तंत्र के द्वारा ही सिद्ध होती है, जो कि आदिवासियों की एक सबसे गुप्त क्रिया है। अब इसको करने का तरीका बताता हूं और इसमें क्या क्या सामान लगेगा, ये किस तरीके से सिद्ध होती है ये शक्ति, वो सब चीजें आपको बताता हूं मैं। ये सबसे आसान क्रिया है और मात्र एक दिन की क्रिया है ये आप किसी भी ग्रहण पे इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, चाहे वो चंद्र ग्रहण है, चाहे अमावस्या की रात्रि है। ये इन्हीं 3 दिनों पे सिद्ध होती है। जहां कोई शुभ दिन हो गया, जैसे दिवाली होगी, दशहरा हो गया, इन्हीं दिनों पे ये सिद्ध होती है। इसमें सबसे पहले तो आपको जो वस्त्र चाहिए होते हैं, वस्त्र आपको इसमें काले रंग के चाहिए होते हैं और आपको अपने आसन भी काले रंग का चाहिए होता है। इसमें आपने क्या करना है, आपने कच्ची मिट्टी लेनी है। उस मिट्टी को अच्छे से पानी में घोल लेना है। पानी कोई भी लो, कोई इसमें इशू नहीं है, जैसा मर्जी पानी हो, वो साफ पानी हो। थोड़ा सा मिट्टी में गोद के आपको पुतले बनाने हैं। उसमें 7 पुतले बनाने हैं, छोटे छोटे, ठीक है। 7 पुतले बनाने के बाद आपको सिप्पियां लेनी है। एक छोटी छोटी जो गौ चक्कर होते हैं ना, गोमती चक्कर जिसको बोला जाता है, वो गोमती चक्कर आपको लेने हैं। आपको हर पुतले के पेट के ऊपर एक एक गोमती चक्कर आपको लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको किसी भी पंछी के, ठीक है, किसी भी कोई भी पंछी हो, ठीक है, कोशिश करिए आपको कौवे के पंख मिल जाएं, सबसे बढ़िया रहेगा। सबसे बेस्ट, अगर आप इस चीज को सबसे तीव्र गति से करना चाहते हैं तो कौवे के पंख लेने हैं आपको। वो पंख लेके आपको हर एक पुतले के सिर के ऊपर एक एक पंख लगा देना है आपको। उसके बाद पुतले में आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है उसको जागृत करना। अब आपको बताता हूं भी इसके कार्य क्या क्या होते हैं और ये क्या क्या काम करती है, किस तरीके से ये कार्य करती है। पहली चीज, ये कहीं से भी कोई भी सामान उठा के लेके आ सकती है। सबसे अच्छी चीज है, ये चुराने का काम करती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये चीजों के बारे में भी, उसके घर से कोई सामान चोरी हो गया, उसके घर से सामान चोरी हो गया। सभी घर में है, रात को हमने सामान अपने बेड के पास रखा, वो सामान हमारा चोरी हो गया।
तो ये क्रिया इन आदिवासियों की क्रिया के द्वारा ही की जाती है, जिसको भसला प्रेतनी बोला जाता है। ये घरों में जाकर लोगों का सामान चुराती, छोटे छोटे जो सामान होता है वो चुरा के लाती है ये सामान। और दूसरी चीज, ये किसी भी चीज को, किसी भी सामान को हवा में उठा सकती है। ये सिर्फ दो ही कार्य करती है, यही दो कार्य करती है, इसके अलावा ये कोई वशीकरण या उच्चाटन वगैरह कोई नहीं करती है। ये सिर्फ दो ही कार्य करती है ये। एक तो चुराने का सामान, कहीं से भी कोई भी सामान या कोई भी सामग्री ये चुरा के लेके आ सकती है, क्योंकि प्राचीन समय में आदिवासी जो भी उनको खाने की चीज चाहिए होती थी, जहां उनको किसी भी इंसान का, जब लोग जंगलों में जाते उन इंसानों की कोई चीजें अच्छी लगती हैं तो वो इसी शक्ति के द्वारा भेज के उस लोगों का सामान चुरा के लेके आते थे वो। तो ये एक सबसे तंत्र की सबसे जबरदस्त क्रिया है ये, और सबसे आसान है। मात्र एक दिन की क्रिया है ये, सिर्फ एक दिन की क्रिया ये। इसमें आपको थोड़ा सा सामान और चाहिए, जिसमें आपको अंकोल का तेल चाहिए और एक सरसों के तेल का आपको दिया जगाना है। सामने आपको एक लकड़ी की तख्ती रखनी है, जिसके ऊपर आपको काला कपड़ा डालना है। उसी के ऊपर आपको ये सातों पुतले रखने हैं। सातों पुतले रखने के बाद आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उसमें मकी उसको जागृत करना है उन पुतलों को। यह क्रिया 3 घंटे चलेगी लगातार। 3 घंटे के बाद वो शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आपसे वचनबद्ध हो गए। उसके बाद आप उससे कोई भी कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो कोई कहीं से सामान कोई लेके आना हो, कोई चुराना हो, किसी भी तरीके का कोई भी कार्य आप उस शक्ति से करवा सकते हैं। यह तंत्र क्षेत्र की सबसे जबरदस्त और सबसे अच्छी वाली क्रिया है, और सबसे आसान क्रिया, सिर्फ मात्र 3 घंटे की क्रिया है ये। इसमें कोई ज्यादा सामग्री नहीं लगती है। अगरबत्ती आपको जगानी है, सामने थोड़े से आपको चावल रखने हैं, थोड़े से काले तिल रखने हैं आपको अपने सामने, बस यही सामग्री लगती है इसमें। और ये साधना भसल प्रेतनी एक सबसे ताकतवर प्रेतनी है ये। जैसे कई लोगों की इच्छा होती है हवा में ये चीज को उठाना, वो चीज को उठाना, और ये आपकी हर तरीके की वो इच्छा को पूरी कर सकती है ये शक्ति भासल प्रेतनी। ये यामल तंत्र के द्वारा ही सिद्ध की जाती है। ये सबसे जबरदस्त क्रिया है ये। करके देखिए, करने के बाद पता चलता है शक्तियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।